यहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। इनमें मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद सहित अन्य जिले शामिल हैं। राज्य में जारी बारिश का प्रभाव अब सौराष्ट्र क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है, जहां कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूरत, मोरबी और भावनगर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सूरत शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे गुजरात में राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। गुजरात में इस साल भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगस्त के पहले सप्ताह में भी झमाझम बरसात की संभावना जताई है। वहीं भारतीय सेना और प्रशासन गुजरात में बाढ़ राहत अभियान में जुटे हैं। सूरत जिले के कड़ोदरा गांव में सेना ने बाढ़ में फंसे 34 लोगों को सुरक्षित निकाला और 400 से अधिक लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। लगातार बारिश के बाद दक्षिणी कमान की बाढ़ राहत टीमों को जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। नाव और जीवन रक्षक उपकरणों से लैस सेना के जवान राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रखे हुए हैं। वहीं नर्मदा जिले में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सुरक्षित डिलीवरी चलाया जा रहा है। इसके तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों की 101 गर्भवती महिलाओं को पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया गया, जिससे अब तक 25 सुरक्षित प्रसव कराए जा चुके हैं। उधर वडोदरा में 108 एम्बुलेंस सेवा ने पिछले 3 दिनों में 730 से ज्यादा आपातकालीन मामलों में सहायता पहुंचाई है। सुरेंद्रनगर में बाढ़ के पानी में फंसे एक परिवार के 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि भरूच समेत अन्य प्रभावित जिलों में भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से से 2117 करोड़ 85 लाख रुपए की अग्रिम सहायता जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस राशि का उद्देश्य राज्यों में राहत और बचाव कार्यों को और भी तेज करना है। इसके तहत गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपए, यानी कि हर राज्य को, प्रत्येक राज्य को 500 करोड़ रुपए, असम की 379 करोड़ 35 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए और अरुणाचल प्रदेश को पहली किस्त के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इस अग्रिम सहायता से बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को और मजबूती मिलेगी। आइए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुमन का। सुमन, इस वक्त के ताज़ा अपडेट क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि गुजरात में हम देख रहे हैं कि लगातार जो आपदा है वो बरस रही है, लेकिन ऐसे में राहत और बचाव कार्य भी निरंतर जारी है। घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों में 255 ऐसी तहसील हैं गुजरात में जहां पर बारिश दर्ज की गई है। और क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ही रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था, तो उसे लेकर प्रशासन इस बार पूरी तरीके से तैयार था। हर जिलों में, हर जगह पे उन्होंने पहले से ही व्यवस्थाएं जो है वो की चुकी थी। चाहे इमरजेंसी सेंटर्स की बात हो या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या इंडियन आर्मी की बात हो। खास तौर पर ऐसे विस्तार जहाँ जो निचले विस्तार है, जहाँ पर हमेशा ज्यादा बारिश बढ़ने की वजह से दिक्कतें होती हैं, वहां पर पहले से ही टीम जो है वो डिप्लॉय की जा चुकी थी। और आज के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, बोटाद, भावनगर, अहमदाबाद, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं बनासकांठा, साबरकांठा, भरूच ऐसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जिस तरीके की बारिश की स्थिति गुजरात में बनी हुई है, हमने देखा कि कल जो है वो मोरबी में लगभग 9 इंच और वहीं सुरेंद्रनगर में भी 8 इंच जितनी बारिश जो है वो हुई। ऐसे में गुजरात के जो 20 डैम है वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदियां जो है वो अपने उफान पर चल रही हैं। कई डैमों का पानी जो है वो नीचे विस्तारों पर छोड़ा गया है और पहले से ही नीचे के विस्तार के लोगों को स्थानांतरण जो है वो किया जा चुका था। चाहे 108 एम्बुलेंस की बात की जाए या फिर जिस तरीके से आपने बताया कि नर्मदा जिले में भी प्रेग्नेंट लेडीज को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर आरोग्य केंद्र में जो है वो उन्हें ले जाया गया है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं और पहले से तैयारी, क्योंकि इस बार प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पे था। लोगों को भी राय दी गई थी कि अगर बिना काम के वे अपने घरों से ना निकले, और ऐसी बारिश के चलते सभी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो राज्य भर में की गई।
और आइए अब रुक करते हैं सूरत में हमारे संवाददाता तेजस का। सूरत में किस तरह के हाल हैं तेजस, और किस तरह से जो राज्य प्रशासन है वो स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है? पिछले 2 दिनों में जिस तरह से बारिश हुई थी, लगातार बारिश होने के कारण सूरत समेत दक्षिण गुजरात के अंदर काफ़ी बारिश हुई थी और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो वाटर लॉगिंग के कारण, पानी के भराव के कारण कट हो चुके थे, वहाँ पर संपर्क नहीं किया जा रहा था। लेकिन राज्य प्रशासन की ओर से जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ-साथ आर्मी का सहयोग लिया गया, स्थानीय प्रशासन ने 7 दिन के कह सकते 6,000 से ज़्यादा लोगों को स्थलांतरण किया गया, उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की गई। साथ ही जब बाढ़ का पानी उतरता है तो एक खतरा रहता है महामारी का, तो आरोग्य की टीम, जो हेल्थ की टीम है, वो भी लगातार अभी इलाकों में काम कर रही है। सूरत शहर की बात करें तो वहाँ से पसार हो रही खाड़ी का जो लेवल है वो कहीं न कहीं डेंजर जोन पे पहुँचा हुआ था, तो वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। कल दोपहर तक की बात करें तो 4,000 से ज़्यादा लोगों का स्थलांतरण किया गया था। उनकी व्यवस्था कॉरपोरेशन और जिला कलेक्टर की ओर से की गई थी, और राज्य सरकार की ओर से संपूर्ण सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। लोगों को स्थलांतरित करने के बाद रिहेबिलिटेशन का काम जो होता है, उनको राहत जी। पहुंचाने का काम होता है, जो कैशों का काम है, वो भी अभी चल रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन लगातार लोगों को सहायता कर रहा है। लेकिन राहत की बात सूरत के लिए आज ये है कि आज और कल अभी कोई किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं है। येलो अलर्ट है और ग्रीन अलर्ट है, तो बारिश नहीं होने की संभावना है, तो कहीं न कहीं ये राहत की बात ज़रूर से है। जी। सुमन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब भी इस तरह से भारी बारिश होती है तो इनलैंड ड्रेनेज यानी कि जो जल जमाव है वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरता है, जहां पर जो आम आवाजाही है एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसमें व्यवधान आता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए किस तरह के कदम प्रशासन उठा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। जब हम नवसारी की बात करते हैं तो क्योंकि नवसारी में बहुत तेज़ बारिश हो जाने की वजह से पूरी तरीके से नवसारी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उससे जल भराव जो है वो कई जगहों पर हो चुका था। ऐसे में जो छोटे-छोटे गाँव होते हैं उनसे संपर्क टूट जाता है सबसे पहले। फिर जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं या फिर कई ऐसे हाईवे होते हैं जिन्हें लॉक करना पड़ता है। ऐसे में आवाजाही को सबसे ज़्यादा असर होता है। तो सरकार ने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया था कि जिन जगहों पर रेड अलर्ट की जो आगाही है वो की गई थी, वहाँ पर सबसे पहले जो अलग-अलग टीम्स को डिप्लॉय तो किया ही गया था। साथ में ये देखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जल भराव की स्थिति जो है वहाँ पर ना बने। उसके लिए अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो वहाँ पर की गई। टीम्स को जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया। और इस बार ना केवल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बल्कि फायर विभाग जो है वो भी अलर्ट मोड पर था। हर जिलों में फायर विभाग के जो अलग-अलग स्टेशंस हैं, वहाँ पर ऑलरेडी चाहे बोट की सुविधा हो या अन्य कोई सुविधा हो, जैसे में अगर कभी कहीं से भी खबर मिलती है कि कहीं लोग फँसे हैं या किसी को रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो तुरंत ही उन्होंने जाकर वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू किया। खास तौर पर जब हम गाँव की बात करते हैं, चाहे तापी का कई तालुका हो, नवसारी के हो, वलसाड़ के हो, सूरत की जब हम बात करते हैं तो बीते 2 दिनों पहले अंबिका जो तहसील है वहाँ पर अब 22 इंच बारिश जो है, आप समझ सकते हैं कि 22 इंच बारिश हो जाने के बाद किस तरीके की स्थिति जो है वो वहाँ पर बनी होगी। लेकिन तुरंत ही प्रशासन ने वहाँ पर अलर्ट मोड पे तो था ही, लेकिन तुरंत ही अपनी टीम्स को डिप्लॉय करके वहाँ पर जितना जल्दी हो सके पानी को निकालने की और लोगों के लिए आवागमन के लिए रास्तों को क्लियर करने की व्यवस्था उन्होंने की। यानी कि गुजरात में हो रही है आफत की बारिश, लेकिन राहत अभियान भी लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगी संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते दक्षिण भारत केरल, जहां रात भर हुई भारी बारिश से